नमस्कार दोस्तों, यदि आप जो है आईवी का फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको jobrasta.com की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। जैसे ही आप jobrasta.com की ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लिक करते हैं तो आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको जो है लेटेस्ट जॉब वाले सेक्शन में आ जाना है। यहाँ पर आपको आईवी सिक्योरिटी असिस्टेंट रिक्वायरमेंट 2025 नोटिफिकेशन 4,987 पोस्ट, यहाँ पर इस पर क्लिक कर देना है आपको। तो आईवी के द्वारा जो पोस्ट निकाली गई हैं वो 4,987 पदों पर निकाली गई हैं। तो आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो नया पेज ओपन हो जाएगा, उसमें आपको सारी डिटेल सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएंगी। अब यहाँ पर आपको स्क्रॉल करना है नीचे की साइड। यहाँ पर आपको जो है देखते जाना है। यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन नेम आपको देखने को मिल जाएगा, इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी आईवी। अब यहाँ पर पोस्ट देखने को मिल जाएंगी। इसकी सैलरी की बात करें तो इसकी सैलरी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी 21,700 से 69,100 रुपये इसकी सैलरी रहेगी। जॉब लोकेशन ऑल इंडिया रहेगी। अप्लाई लास्ट डेट 17 अगस्त 2025 रहेगी। अब यहाँ पर इसकी जो स्टार्ट डेट है वो 26/7/2025 से इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जनरल OBC EWS के लिए 650 रुपये रखे गए हैं और SC ST PWD और फीमेल के लिए 550 रुपये रखे गए हैं। इसकी मिनिमम एज जो है 18 साल रखी गई है, मैक्सिमम 27 ईयर इसकी एज रखी गई है। यहाँ पर कैटेगरी वाइज आपको पोस्ट देखने को मिल जाएंगी। जनरल के लिए 2,471 पदों पर भर्ती निकाली गई है। OBC के लिए 1,015 पदों पर भर्ती निकाली गई है और SC के लिए 574, ST के लिए 426 पदों पर भर्ती निकाली गई है। अब यहाँ पर आपको जो है स्क्रॉल करके नीचे की साइड आ जाना है। यहाँ पर आपको जो है अप्लाई लिंक वाले सेक्शन के सामने क्लिक हर वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी। सबसे पहले आपको इसमें रजिस्ट्रेशन कर लेना है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन पहले से है तो आपको क्लिक हर वाले बटन पर क्लिक कर देना है लॉगिन वाले सेक्शन में आके। अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो रजिस्ट्रेशन वाले सेक्शन में आके क्लिक हर पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको जो है कैंडिडेट यानी एप्लीकेंट का फुल नेम यहाँ पर दर्ज कर देना है। यहाँ पर एप्लीकेंट का जो नाम है वो 10th की मार्कशीट के अनुसार आपको यहाँ पर दर्ज करना है। इसके बाद मोबाइल नंबर को यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद कंफर्म मोबाइल नंबर को दोबारा से फिल करना है। यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल करने के बाद आपको ईमेल आईडी को यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद दोबारा से ईमेल आईडी को कंफर्म ईमेल आईडी में फिल कर देना है। अब यहाँ पर नीचे आ जाना है। यहाँ पर अपना स्टेट डोमिसाइल सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप डोमिसाइल स्टेट सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर साइड में आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो SIV अप्लाइंग टू। तो यहाँ पर इसे सिलेक्ट कर लेना है। आप जिस भी स्टेट से हैं उसे सिलेक्ट करेंगे तो अलग अलग आपको इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो SIV अप्लाइंग टू में देखने को मिल जाएगा। इसके बाद कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर पोस्ट नेम को सिलेक्ट कर देना है और जनरेट OTP वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको कैप्चा को फिल कर देना है और सबमिट वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर OTP भेज दिया जाएगा। यहाँ पर आपको जो है मोबाइल नंबर का OTP यहाँ पर फिल कर देना है और वैलिडेट OTP वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वैलिडेट वाले बटन पर क्लिक करते हैं, अगर आपका OTP सही है तो यहाँ से मोबाइल OTP का ऑप्शन हट जाएगा। इसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी पर आया हुआ OTP यहाँ पर दर्ज कर देना है। इसके बाद वैलिडेट वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद आई एग्री चेकबॉक्स पर राइट टिक कर देना है और कैप्चा को फिल कर देना है। इसके बाद रीवेरीफाई वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रीवेरीफाई वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो नीचे आपकी सारी डिटेल ओपन होकर आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पर सभी बॉक्स पर राइट टिक कर देना है और अपनी यहाँ पर जानकारी को सही से चेक कर लेना है। ये सभी बॉक्स पर आप जैसे ही राइट टिक कर देते हैं, इसके बाद आपको सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आई एग्री वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है और ओके वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपका जो रजिस्ट्रेशन ID नंबर है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। इसे आपको नोट डाउन करके रख लेना है या इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है। अब यहाँ पर क्लोज वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको जो है ऊपर कॉर्नर की साइड गो टू एप्लीकेशन का बटन देखने को मिल जाएगा। आपको इसी वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे
तो नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको थोड़ा टाइम तक वेट करना है, आपका पेज ओपन होकर आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना जेंडर को सिलेक्ट करना है, मेल फीमेल जो भी है वो सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद आपको नेशनलिटी को सिलेक्ट कर लेना है। अब आपसे पूछा जाएगा डू यू हैव डोमिसाइल सर्टिफिकेट फॉर द SIV यू आर अप्लाइंग टू, तो यहाँ पर आपको यस कर देना है। इसके बाद आपसे लोकल लैंग्वेज को सिलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, तो आप अपनी लोकल लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको पर्सनल डिटेल फिल करनी होगी। पर्सनल डिटेल में सबसे पहले आपको अपने फादर्स नेम को यहाँ पर फिल करना होगा। इसके बाद मदर्स नेम को फिल करना होगा। इसके बाद आपको अपना मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करना होगा। आप मैरिड है तो मैरिड सेलेक्ट कीजिए, आप सिंगल हैं अनमैरिड है तो आप उसे सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपसे आपका रिलीजियन पूछा जाएगा, तो आपको अपना रिलीजियन सिलेक्ट करना है। हिंदू मुस्लिम सिख जो भी है आपका यहाँ पर रिलीजियन सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको स्क्रॉल करना है नीचे की साइड। अब यहाँ पर आपसे जो है आपकी प्रेफरेंस टेस्ट स्टेट पूछे जाएंगे। आप जिस भी स्टेट में अपना पेपर देना चाहते हैं उस स्टेट को सिलेक्ट करके यहाँ से अपनी सिटी को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से आप जो है बारी बारी के से अपने 5 प्रेफरेंस को सिलेक्ट कर लेना है। प्रेफरेंस सेलेक्ट करने के बाद आपको एक्स सर्विसमैन डिटेल पर आ जाना है। यदि एक्स सर्विसमैन है तो यस करना है, नहीं तो नो पर क्लिक कर देना है। अदर डिटेल में यस करना है, नहीं तो नो वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद यदि आप गवर्नमेंट सर्वेंट है तो यस करना है, नहीं तो नो पर क्लिक कर देना है। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद ओके वाले बटन पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपसे कोरस्पोंडेंस एड्रेस पूछा जाएगा। यदि आपका कोरस्पोंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो आपको अलग अलग फिल करना है। यदि एक ही है तो यहाँ पर यस वाले बटन पर क्लिक करके आप अपना एड्रेस यहाँ पर फिल कर सकते हैं। ये दोनों एड्रेस को फिल करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर ऐसा मैसेज देखने को मिल जाएगा। ओके वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना। अब यहाँ पर 10वीं कक्षा की डिटेल फिल करनी है। सबसे पहले यहाँ पर बोर्ड का नाम, इसके बाद कब पास किया था, इसके बाद स्कूल का नाम, यहाँ पर सब्जेक्ट, इसके बाद क्वालिफाइड सेलेक्ट करना है पास। इसके बाद यहाँ पर परसेंटेज CGPA सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर कितने मार्क्स प्राप्त हुए हैं वो फिल करना है। इसके बाद कितने में से प्राप्त हुए हैं वो फिल करना है। अब यहाँ पर जो है आपकी परसेंट ऑटोमेटिक फिल होकर आपके सामने आ जाएगी। इसके बाद यदि आपने 12th पास किया तो यहाँ पर 12th की जानकारी सेम ऐसे ही आपको फिल करनी है। इसके बाद एडिशनल क्वालिफ़िकेशन डिटेल में आपको अपनी कॉलेज की डिग्री फिल करनी है यदि आपने किया है तो, नहीं तो इसे छोड़ देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको वर्क एक्सपीरियंस बताना है। वर्क इंटेलिजेंस में किया है, नहीं तो यस, नहीं तो नो पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यदि आपको हिंदी एंड इंग्लिश के अलावा कोई अदर लैंग्वेज आती है तो यस करना है, नहीं तो नो पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपसे वर्क एक्सपीरियंस पूछा जाएगा है तो यस करना है, नहीं तो नो पर क्लिक कर देना है। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देना है और ओके वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपसे आपका फ़ोटो अपलोड करने के लिए बोला जाएगा, तो यहाँ पर रिसेंटली फ़ोटो होना चाहिए आपका नेम डेट वाला। तो यहाँ पर फ़ोटो की जो साइज़ रहेगी वो 100 KB से 200 KB के बीच में होनी चाहिए। और यहाँ पर सिग्नेचर का जो साइज़ रहेगा वो 80 KB से 150 KB के बीच होना चाहिए। यहाँ पर आपको आई बटन पर क्लिक करके जो है आप यहाँ पर फ़ोटो का साइज़ वाइज देख सकते हैं कि आपको कितने साइज़ का फ़ोटो बनाना है। इसके बाद आपको अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना है। उसका जो साइज़ रहेगा वो 1 MB से कम का होना चाहिए। ये तीनों चीज़ें अपलोड करने के बाद यहाँ पर आपका पेमेंट मोड देखने को मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर देना है ऑनलाइन। इसके बाद आपको डिक्लेरेशन में सभी चेक बॉक्स पर राइट टिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको कैप्चा को फिल करना है और प्रीव्यू वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रीव्यू वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो आपका जो प्रीव्यू है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसको आपको करेक्टली चेक कर लेना है। चेक करने के बाद आपको इसे कट कर देना है। यहाँ पर ऊपर आपको क्रॉस वाले बटन पर क्लिक करके इसे कैंसिल कर देना है। इसके बाद सबमिट वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आई एग्री वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको कुछ टाइम के लिए वेट करना है। अब यहाँ से आप जिस भी मोड से पेमेंट करना चाहते हैं उस मोड को सिलेक्ट करके आप जो है पेमेंट कर सकते हैं, चाहे नेट बैंकिंग हो या डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो या UPI हो। जैसे ही आप पेमेंट सक्सेसफुली कर देते हैं तो यहाँ पर आपके फॉर्म का जो स्लिप है वो जनरेट होकर आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पर आपको लिखा देखने को मिल जाएगा कि पेमेंट सक्सेसफुली। इसके बाद इसे क्लोज वाले बटन पर क्लिक करके इसे कट कर देना है। कट करने के बाद जो है आपको इसका प्रिंट निकाल लेना है या इसका PDF बना लेना है। ऊपर ही आपको देखने को मिल जाएगा प्रिंट वाला ऑप्शन
आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो आप इसे जो है प्रिंट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो आगे भी लाता रहूँ।